गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एक समान बाह्यवैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। यानी कि जब हम किसी बाह्यवैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस द्विध्रुव पर क्या होता है, दो बल कार्य करने लगते हैं। इसी बल के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। देखिए, यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। देखिए, ये पढ़ के आपको क्या लग रहा होगा कि कितना कठिन है, लेकिन फिजिक्स में थ्योरी हम तब बना सकते हैं यदि हम डायग्राम को समझ लें। यदि हम एक डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो उसके बाद ये थ्योरी लिखना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, ये जो लाइन है ब्लैक कलर से, ये क्या शो करती हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है। ये क्या कर रही हैं, वैद्युत क्षेत्र E को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब हम क्या करेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव किससे बना है, दो आवेशों से मिलकर बना है, एक -q और एक +q। तब क्या होगा, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो क्षेत्र E के कारण इस वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल कार्य करेंगे, एक -q पर, एक +q पर, जो कि इस द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। कैसे, अभी ये किस एंगल में है, इस एंगल में है, और जब इस पर वैद्युत क्षेत्र के कारण दो बल लगेगा, वो बल क्या करेगा, इसको इस तरह घुमाकर इस डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा। तो ये जो दो बल इसको घुमाने का प्रयास करते हैं, ये बल क्या हो गए, बल युग्म हो गए, जिसे हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। अब देखिए, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश +q व -q हैं तथा इनके बीच की दूरी 2l है। सेम वही कि एक बाह्यवैद्युत क्षेत्र E है जो इस ब्लैक लाइन से ड्रॉ कर रखा है मैंने। अब इसमें क्या रखा हुआ है, हमने एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा हुआ है जिसके आवेश क्या है, एक +q है, एक -q है, और इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। अब वैद्युत क्षेत्र E के कारण +q आवेश पर एक बल F बराबर QE। जब मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया था वहां पे हमने पढ़ा था E बराबर F/Q। तब मैंने आपको यहां से एक फॉर्मूला बताया था F बराबर EQ, और इसको आप लोग रिमेम्बर करना, याद रखना। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये फॉर्मूले का क्या होगा, हमें आगे यूज करना है। तो उस फॉर्मूले का देखिए यहाँ पे यूज करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र E के कारण +q आवेश पर एक बल क्षेत्र की दिशा में तथा -q पर उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। एक बल यहाँ पर लग रहा है F इस डायरेक्शन में, एक बल क्या लग रहा है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्योंकि ये दोनों बल F एक दूसरे के बराबर, विपरीत तथा समांतर हैं, अतः ये एक बल युग्म बनाते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र E की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक हो गया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को हमने रखा हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है, एक -q, एक +q। अब वैद्युत क्षेत्र E क्या करेगा, इस दोनों आवेशों पर एक एक बल लगाएगा, और दोनों बल की दिशा क्या है, विपरीत है। एक क्षेत्र की दिशा में है, दूसरा क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। लेकिन ये दोनों बल क्या करेंगे, एक क्षेत्र की दिशा में, एक विपरीत दिशा में, दोनों बल मिलके इसको घुमा के क्षेत्र की दिशा में, यानी कि इस तरह लाने का, थीटा एंगल से घुमा के क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। तो यही बल हमारे क्या कहलाते हैं,
प्रत्यानयन बल युग्म कहलाते हैं। इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, जिसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, को हम निम्न रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, जिसको हम, इस सिंबल को हम कहते हैं टाउ। अब टाउ बराबर क्या होता है, देखिए, टाउ बराबर एक बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। एक बल, यहाँ पे कितने बल लग रहे हैं, 2 बल, तो दोनों बल में से कोई भी एक बल हम ले सकते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे F से रिप्रेजेंट किया है। अब दूसरा है दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, ये हमारा डायग्राम है। अब इसको हम क्या करते हैं, A मान लिया, इसको B मान लिया, यहाँ से डैट 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 करते हैं, यहाँ से भी करते हैं, और इसको एक ट्रायंगल का शेप दे देते हैं। अब यहाँ पर जो AC है, AC क्या है, दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी है। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है AC की। अब AC की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब यदि हम ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज में ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, लंब की, और कर्ण की वैल्यू हमें पता है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है AC, कर्ण कितना है AB। AC की वैल्यू हमें निकालनी है, और AB की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी है, AC की तो हमें निकालनी है। AB बराबर कितना है 2L। लंब बट्टे कर्ण, लंब की वैल्यू हमें निकालनी है, कर्ण की वैल्यू हमारी क्या है 2L है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 2L को साइन थीटा के साथ भेज देंगे, तो AC बराबर क्या आ जाएगा 2L साइन थीटा। तो इस प्रकार हमारी क्या निकल गई, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी निकल गई। अब F की वैल्यू कितनी है, QE अभी पढ़ा हमने, 2L साइन थीटा, ये क्या हो गई, क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। अब यदि इस इक्वेशन में हम थोड़ा सा इसको आगे पीछे एडजस्ट कर देंगे, हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2QL को हमने क्या किया, एक साथ लिख दिया, E साइन थीटा को एक साथ लिख दिया। अब तक तो इतने डेरिवेशन करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको साथ में क्यों लिखा, क्योंकि हम इस पूरे को किस में बदल सकते हैं, P यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी वैल्यू होती है 2QL, यानी कि 2QL की जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, PE साइन थीटा, और मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो टाउ की वैल्यू क्या आ गई हमारी, टाउ बराबर PE साइन थीटा न्यूटन मीटर। अब इसको यदि हमें वेक्टर की फॉर्म में लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हट जाएगा, और P और E के ऊपर क्या आ जाएगा वेक्टर, टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब देखिए इसके लिए हमें 3 केस अप्लाई करने हैं। नंबर 1, यदि जो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये हमारा थीटा एंगल पे ना रखे, यदि एक हम इसको समांतर रख दें, एक इसको लंबवत रख दें, और एक इसको क्षेत्र के विपरीत दिशा में रख दें। ठीक है, तो नंबर 1 देखते हैं, जब ये थीटा एंगल पे ना होके कौन से एंगल पर है, समांतर है। अब समांतर जब होगा, समांतर होने का मतलब क्या है कि P और E के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। E भी इस डायरेक्शन में है, और P ये वैद्युत द्विध्रुव भी क्या है इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो यदि नंबर 1 केस अप्लाई करते हैं, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 होगा, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में थीटा की जगह क्या रख देंगे 0, PE साइन थीटा। तो अगला हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, इसीलिए साइन 0 की जगह हम क्या कर देंगे 0। तो टाउ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जब 0 की PE से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी कि टाउ बराबर 0। यानी कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पे ना रखकर इसको हम कैसे रख दें, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दे, तो इस पर कोई भी बल युग्म कार्य नहीं करेगा।
क्योंकि टाउ बराबर कितना आ गया 0। अर्थात यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर क्षेत्र की दिशा में रखा हो तब इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा। अब सेकंड केस है यदि थीटा बराबर 90 हो, यानी कि इस वैद्युत द्विध्रुव को हम थीटा एंगल पे ना रख के इसको कैसे रख दे 90 एंगल पे। ई इस डायरेक्शन में हो जाएगा और पी कैसा हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो यानी कि थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा जो था वहां पे थीटा की जगह हमें क्या रखना है 90। टाउ बराबर पीई साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। पीई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा पीई। यानी कि जब यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो इस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण तब क्या होगा सबसे अधिकतम होगा। उस कंडीशन में सबसे अधिक आघूर्ण लगेगा। अब थर्ड केस है यदि थीटा बराबर 90 हो। तो ये मैंने नहीं किया है क्योंकि दोनों पूरा टॉपिक पढ़ के दोनों केस की स्टडी करके थर्ड टॉपिक आप लोग खुद से करेंगे और ये आप लोगों का होमवर्क भी है।